हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और जैसे ही क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हुए तो अब आप सोच रहे हो कि एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसमें अपना करियर बनाया जाए, लेकिन आपको एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर फील्ड में क्लास 12th के बाद जो भी इंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद करियर ऑप्शंस क्या-क्या हैं कि अगर आपकी जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद करियर ऑप्शंस क्या-क्या हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में कौन-कौन सी जो डिग्री है या फिर डिप्लोमा है उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको इस वीडियो में शेयर किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है उसके बारे में आपको पता चल सके, ताकि आपकी जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्लियर हो पाए। और अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। तो चलिए हम एक-एक करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड और एग्रीकल्चर करियर से रिलेटेड तो उनको हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप क्लास 12th के बाद आपको पता चलता है कि ये करियर ऑप्शंस हैं, उसमें आपको पता चलता है कि एक एग्रीकल्चर करियर ऑप्शन है, इसमें भी आप करियर जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं जैसे क्लास 12th के बाद उनके मन में सबसे पहले ये डाउट आता है कि अरे एग्रीकल्चर फील्ड मतलब क्या खेती-बाड़ी करनी पड़ेगी? तो मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ एक मिथ है जिससे भी मतलब पहली बार पता चलता है कि एग्रीकल्चर फील्ड भी मतलब एक ऐसा फील्ड है जिसमें एजुकेशन कंटिन्यू की जा सकती है। तो उनको सबसे पहले यही लगता है कि क्या उसमें खेती-बाड़ी कराई जाती है, जैसे गाँव वगैरह में जो खेती वगैरह होती है वो। तो मैं आपको बता दूँ कि एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसमें बेसिकली आप स्टडी करते हो। जो डिग्री है, जो भी डिप्लोमा वगैरह है उनको आप कंटिन्यू करते हो। उसके बाद जो भी करियर ऑप्शंस हैं, रिसर्च वगैरह की फील्ड है, उनको आप आगे कंटिन्यू करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ खेती करनी पड़ेगी या फिर मतलब पेड़-वेड़ उगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है उसको प्लीज़ इरेज़ कर दीजिए अपने माइंड से। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जैसे एग्रीकल्चर फील्ड को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसके बाद जैसे अगर एग्रीकल्चर फील्ड को आपको कंटिन्यू करना है तो उसमें कौन-कौन सी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं आप और कौन-कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आपको क्लास 12th आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप सोच रहे हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर कंटिन्यू किया जाए, तो एक ही क्वेश्चन आता है माइंड में कि अब एडमिशन जो है वो कौन-कौन से कॉलेजेस में आप ले सकते हो और एडमिशन के लिए कौन-कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसको कंटिन्यू करना है तो क्लास 12th के बाद आप 2 तरीके के जो एग्जाम्स हैं, जो एग्रीकल्चर जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम। नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम जो एग्रीकल्चर फील्ड में कंटिन्यू करवाया जाता है, उसमें क्या होता है कि जो मतलब कंप्लीट इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं और जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी डिग्री, डिप्लोमा वगैरह है, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनको इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इस एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो इस एग्जाम के थ्रू आप ऑल इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसका नाम है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पर और जो कट ऑफ है और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आप ऑल इंडिया में जहाँ कहीं पर भी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जैसे BHU वगैरह या फिर जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जहाँ पर भी मतलब एग्रीकल्चर जो भी डिग्री कंटिन्यू की जाती है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो BSc इन एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसी में दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ के जो भी स्टेट के एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल MP में जो एग्रीकल्चर जो भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, उनके लिए एक अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसी तरीके से UP में भी अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, बिहार में भी अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये सभी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। इसमें आप पर्टिकुलर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्या होगा कि जो पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप MP के स्टेट का जो भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आप MP में जितने भी गवर्नमेंट जो भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं उनमें ही आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप मतलब आपको लगता है कि नेशनल लेवल पर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आप स्टेट के जो भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और फिर उस एग्जाम के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप वहाँ के जो भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि 2 टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक तो नेशनल लेवल पर जो ICAR है और दूसरे स्टेट लेवल पर जो हर पर्टिकुलर स्टेट के अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपको जो BSc इन एग्रीकल्चर जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है और किसी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपकी क्लास 12th जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से या फिर एग्रीकल्चर मेन सब्जेक्ट से। उसके अलावा लगभग 60 से लेकर 75% मिनिमम मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा
तीसरा सिलेबस के बारे में। तो जो भी स्टेट लेवल के एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या नेशनल लेवल के एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, तो इन सभी जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इनमें क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनका जो भी बेसिक सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके क्लास 11th और क्लास 12th के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जिसका भी एग्रीकल्चर मेन सब्जेक्ट हो, तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चंस हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस आईसीआर जो नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें भी उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेट के जो एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी जो एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप डिग्री अपनी जो है उसको कंप्लीट कर लेते हो, यानी जो बीएससी इन एग्रीकल्चर की जो डिग्री है अगर आपकी वो कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप जो भी मतलब जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एमएससी इन एग्रीकल्चर जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है वो भी निकलती है, तो आप उन एग्जाम्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो भी मतलब प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जैसे अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आप जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, तो उनमें प्रोफेसर के जो पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, टीचर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपको मतलब टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो। उसके अलावा अगर कोई मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंटरेस्ट है कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो रिसर्च वर्क है उसको कंटिन्यू किया जाए, तो आप फेलोशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो पीएचडी वगैरह के कोर्सेज हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप मतलब पीएचडी, फेलोशिप वगैरह इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि आपको मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करना है, या आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, या आपको जो पीएचडी वगैरह हैं, फेलोशिप वगैरह हैं उनके लिए कंटिन्यू करना है, तो आप इन सभी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चर फील्ड के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या फिर सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।